आर्म होल की कटिंग तो हम सही तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब हम सीवलेस बाजू कट या हाफ बाजू की ब्लाउज की कटिंग करते हैं, उस कंडीशन में आर्म होल की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी हमें होती नहीं है, जिसकी वजह से कई बार हमारा आर्म होल टाइट हो जाता है या कई बार जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें आर्म होल की कटिंग कैसे करना है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि अभी गर्मियों का दिन चल रहा है, बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हैं। तो उस कंडीशन में हमें आर्म होल की परफेक्ट कटिंग कैसे करना है इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ आर्म होल के बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों को ध्यान से वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। जैसे मैं अभी 34 साइज ब्लाउज के बारे में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 34 साइज में ये फार्मूला काम करेगा, हर साइज के ब्लाउज में ये फार्मूला हमारा काम करेगा। लंबाई मैं ले लूंगा इसका 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच हो जाएगा दोस्तों। ये स्लीवलेस ब्लाउज के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो सिर्फ आप लोगों को आर्म होल में ही ध्यान रखना है। ये ऐसा। अब इसका शोल्डर डीप नेक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो इसका शोल्डर लूंगा मैं 10 इंच, 10 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा 5 इंच, और यहां पर भी 5 इंच। अब यहां पर हम सीधा खींच लेंगे ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब गले का फैलाव मैं इसमें लूंगा दोस्तों 3 इंच, क्योंकि मैं पतली पट्टी शोल्डर में बता रहा हूं आप लोगों को, तो 3 इंच ले रहा हूं। देखिए आमतौर पे स्लीवलेस ब्लाउज में शोल्डर कंधा नहीं गिरता, क्योंकि बाजू लगने में दोस्तों हमारा खिंचाव आता है, इसकी वजह से कई बार शोल्डर गिरता है। लेकिन स्लीवलेस ब्लाउज में अगर आप लोगों के आर्म होल की फिटिंग सही है तो कभी भी आपका शोल्डर कंधा नहीं गिरेगा। गला डीप है इसका 10 इंच, तो 10.5 में मार्क करूंगा इसको मैं। अब यहां से सीधा इसको खींच लूंगा। वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है दोस्तों, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब देखिए आर्म होल में आते हैं इसके। देखिए जनरली हम इसके आर्म होल को जैसे सपोजिंग 6 इंच इसके नाप वाले ब्लाउज में इसका आर्म होल कटा हुआ था, तो मैं 6 इंच इसका ले रहा हूं, ध्यान रखेंगे 6 इंच। मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से इसमें फेरबदल करना है। अब इसका सीना है 34 इंच, 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर इसका है 26 इंच, 1/4 हो जाएगा इसका 6.5 इंच, 1 इंच डॉट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है उसी प्रकार से मैं नीचे भी ले रहा हूं, ध्यान रखेंगे ये इस प्रकार से। अब 1 इंच में यहां पर निशान लगा लूंगा, यहां नाप लूंगा कितना है 2.5 इंच, ये 2.5 इंच। फ्रेंच कवर से इसको सामने पार्ट की गहराई ले लूंगा, ये इस प्रकार से, और बैक को यहां पर से ये इस प्रकार से। अब देखिए इसमें हमारा यहां पर इतना हमारा सिलाई मार्जिन है। अब इसको हम नापते हैं, देखेंगे मैं इसको नाप रहा हूं। देखिए जहां पर से मैं निशान लगाया दोस्तों वहीं पर से ये इस प्रकार से, ये ऐसा। देखिए कितना है 15 इंच। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर हम 6 इंच में ही इसको कटिंग कर देंगे, ध्यान रखिए जो भी आपने क्लाइंट का अगर बॉडी नाप लिया है 15 इंच ही है और आप 15 इंच में कट कर लेंगे, तो दोस्तों ये हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाइपिंग लगेगा दोस्तों या पट्टी लगेगा, तो उसमें खिंचाव रहता है, उसकी वजह से आर्म होल हमारा छोटा हो जाएगा। निश्चित मानिए कि इसमें 1 इंच इसमें फर्क पड़ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लेते हैं और स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं, उस कंडीशन में जैसे 15 इंच मैंने नाप लिया है क्लाइंट का, तो हमें 15 इंच में नहीं दोस्तों उसको 16 इंच में बनाना है, 1 इंच इसको बढ़ा के बनाना है। अगर आप लोगों ने कपड़े सिले हुए कपड़े से इसका नाप लिया है तो उस कंडीशन में जैसे मैं 6 इंच में लिया हूं, उस कंडीशन में आप इसको 6.5 कर लीजिए। देखिए ये 6.5 इंच यहां पर, ये ऐसा। हमें जो भी हमने बॉडी मेजरमेंट लिया है या नाप लिया है, अगर नाप लिया है तो हाफ इंच, अगर बॉडी मेजरमेंट से लिए है हमने तो हमें 1 इंच उसको लूज करना रहेगा। जैसे 15 इंच हमने इसको लिया है तो हम उसको 16 इंच बनाएंगे। देखिए यहां से 1 इंच में ये 2.5 इंच और ये 2.5 इंच। अब मैं इसको यहां पर से निशान लगाता हूं, ये ऐसा। अब इसको देखिए नापूंगा मैं यहां से, ये यहां पर से जहां जहां पर ये घुमा हुआ है बिल्कुल सेम हमें वैसे ही घुमाना है। तो ये कितना आ गया देखिए यहां पर 8 इंच, 8 का डबल कितना 16 इंच। अगर हमने किसी क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट 14 इंच आर्म होल लिया है तो उसको 15 इंच बनाइए, अगर 15 इंच लिए हैं तो 16 इंच बनाइए। कारण क्या है दोस्तों, जब हम अगर इसमें बाजू लगेंगे दोस्तों
तो यहां पर से इसकी सिलाई लगती है, देखिए कहां पर से, यहां पर से, ये ऐसे। तो ऑलरेडी हमारा आर्म होल बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ अगर ये कहना होता है कि मैं यहां पर से नाप रहा हूं, गलत तरीका है। तो नहीं दोस्तों, हमेशा यहीं पर से नापना है। अगर स्लीवलेस बनता है तो हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। देखिए यहां पर से अगर मैं इसको नापूंगा यहां पर से, तो ये हमारा ऑलरेडी बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये पाइपिंग लेंगे दोस्तों, तो पाइपिंग में एक प्रकार का खिंचाव होता है, उसकी वजह से आर्म होल हमारा छोटा पड़ जाता है। और ध्यान रखेंगे, आर्म होल कभी भी स्लीवलेस ब्लाउज का एकदम फिट वाला नहीं बनता, हल्का सा बॉडी से यहां पर नीचे आता है 1/2 इंच। ध्यान रखेंगे 1/2 इंच हमारा बड़ा ही रहता है। लेकिन जब ब्लाउज बनता है दोस्तों और उसमें बाजू लगता है, तो करेक्ट उसका आर्म होल में फिट रहता है। लेकिन स्लीवलेस ब्लाउज में वो हमारा लूज रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए ऐसा नहीं है कि 34 साइज में आर्म होल 14 इंच हो या 15 इंच हो। कई लोगों का बॉडी का जो नाप है वो कम रहता है, लेकिन ये वाला हिस्सा बड़ा रहता है। कई लोगों का बॉडी का नाप कम होता है और ये बड़ा रहता है। तो कुछ लोगों को क्या होता है दोस्तों, ये वाला हिस्सा कम रहता है बाजू वाला, और बॉडी का जो नाप है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि हर किसी का बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है। अब एक बात आप लोगों को और बताऊंगा, 34 इंच जैसे इसका सीना है हमारा, तो कमर में लिया हूं 26 इंच। तो कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि 34 इंच कमर में 26 इंच इसका कमर हो सकता है 24 इंच भी हो सकता है 25 इंच, हो सकता है इसका 26 इंच, हो सकता है 27 इंच, हो सकता है 28 इंच, हो सकता है 30 इंच भी हो सकता है 31 इंच भी हो। देखिए ऐसा नहीं है कि जो मैं भी नाप बता रहा हूं वही नाप सबका रहता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर किसी का नाप अलग अलग रहता है। किसी का सीना ज्यादा रहता है तो कमर कम रहता है, किसी का कमर ज्यादा रहता है तो सीना कम रहता है। हो सकता है कि सीना और कमर में 2 इंच का फर्क हो सकता है 4 इंच का हो, 6 इंच का हो। हर जितने क्लाइंट रहेंगे दोस्तों, हर किसी का बॉडी मेजरमेंट अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि 36 इंच सीना है तो उसका कमर आपका 30 इंच हो सकता है 28 इंच भी हो सकता है 29 इंच भी हो, ऐसा नहीं है। ये चीज डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। इसीलिए जब भी आप किसी का ब्लाउज बनाते हैं, स्टिचिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है आर्म होल को, हमें ध्यान रखना है सीना को, हमें ध्यान रखना है कमर को। हर छोटी छोटी चीजों को भी दोस्तों जब हम ब्लाउज बनाते हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर दिन हर क्लाइंट में हमें एक नया टास्क मिलता है। हमें उसकी कटिंग किस प्रकार से करना है, उसकी सिलाई कैसे करना है, हमेशा हमें सोच के, ऐसा नहीं है कि एक बराबर सबकी कटिंग कर लीजिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ध्यान रखना है कि जब भी हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं और हमने बॉडी नाप लिया है, तो जो भी आपका आर्म होल का बॉडी नाप है उससे 1 इंच हमें बड़ा बनाना है आर्म होल को, तभी उसकी फिटिंग सही तरीके से आएगी। अगर आपने किसी रेडी ब्लाउज का नाप लिया, जैसे यहां पर से लिया 6 इंच, तो उसको आपको 6.5 इंच में कट करना रहेगा, तभी प्रॉपर सही तरीके से आर्म होल आपका कट होगा और फिटिंग होगा। देखिए मैंने आज आप लोगों को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही कम समय में आर्म होल स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।